आज की कहानी है दोस्तों भूतों का। भूतनी का घर। बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मनु के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबो-गरीबो घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मनु दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते मनु अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मनु ने डर से चीखने लगा। विजय मनु को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मनु बहुत सहम गया था तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मनु के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मनु को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है और मनु को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मनु भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भगाने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ी में फंस जाता है और वह कोशिश करने पर भी वहाँ पाँव बाहर नहीं निकाल पाता। मनु अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मनु अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है।
विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मनु की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मनु और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनको दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है और लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाज़ा से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख, किसी भी चीज़ पर अपना समय एवं धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।